तो आज के ब्लॉग में हम लोग रैतू बाज़ार को गए थे तरकारी लाने के वास्ते। और बच्चों के ऐसे समोसे ख़रीद के लेके आई मैं। फिर मैं घर को आके मिर्चियों का सालन और बहुत मज़े की बिरयानी बनाई। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखो बारिश हो रही थी ना, तो हम लोग बीच में रुक के तरकारी ले लेंगे बोले। थोड़ी रुकी थी बारिश, रुकी थी तो तरकारी ले लेंगे बोले। इन्हों रैतू बाज़ार है रास्ते में, तो ले लेके जाएंगे बोले। तो इन्हों मैं बोली थोड़ी ले लो जी, एक 4-5 दिन के लिए बोले। तो नहीं सुनते इन्हों, बहुत लेते तरकारी। अब उतनी तरकारी हम लोग को 8 दिन तो भी चलती। अभी बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं खाते तरकारी, तो इसलिए अब मैं बोली थोड़ी थोड़ी लो, पौ किलो आधा आधा किलो लो बोलती हूँ मैं। तो इन्हों देखो बैगन मेरे को बहुत पसंद, इन्हों लेतेश नहीं बैगन। कितना बोली मैं ले जी, छोटे छोटे अच्छे हैं, मज़े के पकते बघारे बैगन बोले तो भी नहीं सुने। आलू टमाटे बैगन भी बहुत पसंद मेरे को, फुलकों के साथ इतना मज़े का दिखता, मगर इन्हों लेतेश नहीं। फिर मैं कैरी ली, दुकान पे चकाया उन्हें, दुकान वाला चका के, मगर महंगे दे रहा। 100 रुपये में 4-5 के थे। वहीं बाजू के एक बच्चा 50 रुपये में 5 दिया हम लोगों को। तो फिर हम लोग उसकन से लिए। तो देखो यहाँ से डोंडे ले लिए, और डोंडे बहुत पसंद मेरे को, डोंडे टमाटे भी बहुत अच्छे रहते। ये क्या है बोल के पूछी मैं दुकान वालों को, मेरे को ये नहीं मालूम, मैं कभी भी नहीं पकाई ना कभी खाई वो। तो देखो यहाँ से गाजर ले लिया हम लोग, ये खीरा ले लिए, गाजर ले लिए, अच्छा दिखता मेरे को मज़े का छोटा छोटा खीरा, तो कौला अच्छा रहता है। तो खीरा ले लिए। तो देखो ये कैप्सिकम भी अच्छी है, मगर नकोली में थी घर में। कैप्सिकम में अंडे में आमलेट में डाल के खाती हूँ रोज़ सुबह में। तो बारिश बहुत बढ़ गई थी, तो इन्हों मेरे को फैजान को एक तरफ ठहरा दिए, ठहरा के इन्हों गए लाने। थोड़ी भाजी उजी कोतमीर उतमीर लेना था, तो इन्हों बोले तुम ला यहीं से ठहरो। बोल तो ठीक है बोल के हम ना यहाँ ठहर गए एक तरफ दोनों गाड़ी के पास। तो इन्हों गए फिर लाने। तो वहाँ कबूतरां थे, कबूतरों के साथ फैजान खेले रहे थे। कुछ भी दो दाल तो बोल रहे, अब मैं कहाँ ले लेके फिर कुछ भी जहाँ गए वहाँ कुछ भी कबूतरों के हंसते, दाना तो नहीं रख ले सकते। इन लोग कबूतरां दिखते कि देव मम्मी बोलते। तो मैं बोली कुछ भी नहीं है जी, क्या आप मैं नजीक रख लेके आई क्या? तो देखो फिर इन्होंने यहाँ से तरकारी की थैली ख़रीद ली, हम लोग नहीं लेके आए थे। हाँ तो फिर एक ख़रीद लिया हम लोग, हाँ ख़रीद लेके देखो ये कबूतरा, इसको दाना डालो बोल रहे फैज़ा, क्या भी नहीं था मेरे पास। तो देखो बहुत थे रहते यहाँ तराईतू बाज़ार पे, मेहदीपट्टनम पे कबूतर हम बहुत रहते। तो हमेशा रुका के बताते हम लोग आए लोग, बहुत पसंद इन लोगों को जानवर चुड़ियाँ। तो फिर फातिमा फ़ोन करे थे मम्मी कुछ भी खाने ले लेके आओ बोल के। तो यहाँ रुके हम लोग, हाँ मिठाई की दुकान पे समोसे ले लेते बोले नो। गरम गरम समोसे आ रहे थे वहाँ पर, बन के लेके आ रहे थे, दूसरी जगह बना के लाते शायद। तो इन्होंने क्या करे समोसे ले लिए बच्चों के वास्ते। बाहर निकले कि ज़रा फातिमा फ़ोना करना शुरू कर देते, निकले से एक आधे घंटे के बाद फ़ोना करते। अब मालूम है आधे घंटे में वापस होते ही लोग, तो फ़ोना करते मम्मी फ्रेंच फ्राइज लाओ, मम्मी समोसे लाओ, नहीं तो ये एक पफ लाओ, कुछ तो भी लाओच लाओच बोलते हैं खाने की चीज़। अब ठीक है बोल के अब इन्होंने ले लिए। मैं बोली 3 इंच लो, मैं तो नहीं खाती। कहीं को बोले तो ज़्यादा तेल की चीज़ें थोड़ा नहीं खा रही हूँ मैं, वैसे भी नहीं खाती मैं ज़्यादा तला भुना आइटम। तो मैं बोली ठीक है 3 इंच लो बोली, क्या बोल तो फिर अम्मी को भी नहीं देना है, अम्मी को भी परहेज है तले भुने चीज़ों से, नहीं तो अम्मी के हंसते ले लेते, मगर अब अम्मी को भी कुछ भी नहीं देना है, बहुत परहेज बताया उनको। तो हम लोग पहुँच गए, देखो भीग गए फैज़ान तो भीग गए। तो मैं तो खैर बुरखा पहनी थी, इन्हों रेनकोट पहनो बोल के पीछे पड़ जाते बारिश होने से। नहीं पहनी बा मैं, पीले कलर का रेनकोट है इनका, नहीं पहना देते मेरे को ज़बरदस्ती करके। ये देखो ये समोसे लेके आए हम लोग, हाँ। अब वो ज़र्रा कोना टूटा है, तो फैज़ान क्या कर रहे, वो फातिमा भी फवाद दोनों अच्छे ले लिए। अब फैज़ान के हिस्से में टूटा आ गया ये, अब फैज़ान नहीं ले रहे, रो रहे दूसरा होना। चॉकलेटा खा लिए, फिर वहाँ चाय पी लिए हम लोगों के साथ। फिर चॉकलेटा लाई थी मैं, वो लड्डू रहता नहीं मन में, लड्डू फूटा क्या रहता उसका नाम, वो भी लाई थी, वो भी सब खा लिए। अब वो एक समोसा टूटा है बोल के रो रहे देखो। अब कौन जाके बदला के लाएंगे, समझता ही नहीं बच्चा, इन्हों छोटे हैं ना। अब वो दोनों जल्दी जल्दी खा लिए, इन्हों चॉकलेटा खाए तक इनका समोसा टूटा रह गया। आप समझा रहे सुन रहे नहीं,
बहुत देर सताए, बहुत देर के बाद में फिर खाए भी नहीं, थोड़ा ही खाते वो। फिर चाय बना के दी तो फिर खाए थोड़ा। तो देखो ये अम्मी को खाना दे रही हूँ मैं, भूख लगी बोले अम्मी। तो भिंडी तली थी ना, भिंडी देखो उनकी चाय, वही डिकाशन, गुड़ की डिकाशन। फिर फातिमा को बोली ज़रा हाथ धुला दो, नानी अम्मी को बोली, तो हाथ धुला दी। अम्मी के बाला कितने बार भी कंघी करो वैसे ही हो जाते, बहुत छोटे छोटे हैं अम्मी के ऊपर के बाला, चोटी के अंदर नहीं जाते समझो उनके बाल, तो इसलिए वैसे दिखते उनके बाल हमेशा। तो देखो मैं उनको खाना दे दी, खा रहे उन्होंने। भिंडी तल के दी मैं, भिंडी का वो सालन उलन पकाने नहीं आ रहा, ना प्याज डालना है ना टमाटर डालना है, सालन कैसा पकाएंगे। अम्मी इस लड़की होती मैं कोई में ढूंढो डाई खाना। गोलियों की दुकान का क्या की बोल रहे थे ना तुम? हाँ? गोलियों की दुकान का किस्सा। गोलियां आती फिर मैं को दुनिया की रूना नहीं लेती। मेरे को गोलियां की जुड़ा होना, मैं को दीना डाई होना। मैं नॉर्मल बात करो तुम। मैं काय फैजान उनके क्या के किस्से कहानियाँ सुना रहे थे, बीच में कोई भी आए तो मारते जा रहे, दोनों को मारते न, छोटे हैं मगर दोनों को खूब मारते गिरा गिरा के। अब छोटे हैं बोल के हम लोग मारने नहीं देते दोनों को, मगर फिर भी फवाद कभी कभी मार ही देते दौड़ से। तो देखो बिरयानी के वास्ते मैं चिकन की बिरयानी बना रही हूँ, तो उसको पूरा मसाला लगा के रख देंगे मैरिनेट होने के वास्ते। तो देखो मैं दही डाली इसके अंदर, दही में इन्हों क्या करे पानी डाल के फेंट दिए, इन्हों कुछ तो भी एक कर देते पकाते खुद में चूल्हे में आके। तो देखो अब मैं मिर्ची डाली, मैं अच्छी मिर्ची डालना, 4-5 चमचे डाल देना मिर्ची, कई बोल तो चावल भी डालते ना अपन बिरयानी में, तो ये बरोबर हो जाती, ज़्यादा नहीं होती मिर्ची। तो देखो अदरक लहसुन डाल रहा हूँ मैं 2 चमचे, इसके अंदर गोश्त में डाली 2 चमचे। फिर देखो गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर पूरा डालना, गरम मसाला आधा चमचा ही डालना, धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर 1-1 टीस्पून डालना, 1-1.5 टीस्पून हल्दी डालना, और उसके बाद में डाल के अच्छा मिला लेना इसको। देखो अच्छा मिलाना, हाथ से भी मिला सकते, मगर मैं इन लोगों को मुँह वही धुलाते रहती हूँ ना बीच बीच में, इसलिए मैं हाथ नहीं डालती मिर्ची उर्ची मिलाए वक्त। कई बार तो फिर भूल के बच्चों को मुँह धुला दी, कुछ भी करी तो फिर उन लोगों को मिर्ची लग जाती, तो इसलिए मैं मिर्ची के उसमें हाथ डालने को पीछे हटती हूँ। हरी मिर्ची भी काटना है तो ज़्यादातर इनसे कटाती हूँ मैं। तो देखो हरा मसाला काट रहा हूँ मैं, इन्होंने नहीं है घर में, रहे तो मदद करते, तो इसलिए इन्होंने रहा वक्त अकेला कर लेती हूँ मैं काम, रहे तो बेचारे मदद करते। तो देखो तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी मेरी, दोपहर का टाइम ज़रा ख़राब हो जा रही मेरी तबीयत, तो बिरयानी पकाना है बल्कि जल्दी शुरू करी मैं काम। तो पानी भी आ रहा था किस्मत को थोड़ा थोड़ा, तो वही चलो काम कर लेंगे बोल के मैं स्टार्ट कर डाली। तो देखो मिर्चियों का सालन बनाना है और दही की बिरयानी बनाना है, तो मिर्चियाँ लेना भूल गई मैं, मिर्चियाँ रहते देने मिर्चियों के सालन के, निकल गया दिमाग से, अब भूल गई। तो अब क्या करेंगे, ये नॉर्मल मिर्चियों का ही पका देंगे। देखो अब इसके अंदर कोतमीर, हरी मिर्ची, पुदीना तीनों डाल देना, करिया पाक नहीं डालते बिरयानी में। देखो कोतमीर, हरी मिर्ची, पुदीना, तो थोड़ी डालती मैं हरी मिर्ची, ज़्यादा नहीं डालती। तो देखो फिर 1 नींबू निचोड़ देना, 2 भी निचोड़ते, अगर मेरा चिकन कम है ना तो थोड़ा कम है, तो इसलिए 1 kg से कम है थोड़ा ही। तो देखिए इसके अंदर अब अपन क्या करना, नींबू निचोड़ देना। एक बार तो इन क्या करते थोड़ा मतलब अलग अलग कटा के लाते, 65 का अलग, एक ही जगह चिकन लेके उसमें से हड्डियों का अलग करा देते, फिर 65 का अलग करा देते। तो देखो अब इसके अंदर जो अपन प्याज रहती ना, तलेवी प्याज, उसको तलेवी प्याज को ऐसा बारीक बारीक चूरा करके डाल देना। तो देखो अब इसके अंदर कुकर रख लेंगे अपन, कुकर में गोश्त गलाना रहता ना, सीटियाँ देना रहता है, इसलिए कुकर में पहले गोश्त बगाड़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा घी डाली मैं, तो घी डाले बाद में थोड़ा इसके अंदर शाहजीरा डालना और 1 चकला डालना, 1 चकला डाल के शाहजीरा डाल के फिर 2 चमचे 2.5 चमचे
अदरक लहसुन डालना, 2 चमचे अपन गोश्त में भी डाले थे इसलिए डालना। फिर उसके अंदर ज़रा वो उसको अच्छा लाल होगा बाद में अदरक लहसुन, उसके अंदर जो गोश्त अपन मैरिनेट करके रखे ना वो डाल देना। देखिए आधा घंटा रखी मैं, आधे घंटे के बाद पका रही हूँ ये। तो देखिए उसके बाद चावल इधर भिगा लेंगे अपन, बासमती चावल 1 किलो, 3 माप है वो चावल। तो देखिए गोश्त थोड़ा कम है, 1 किलो से कम ही छूँगा, मेरे को नहीं मालूम उतना। केवल तो नहीं एक जगह लेके आते, 1-2 किलो सर उतना लेके आते। हड्डियों का अलग रहता, उसमें 65 का अलग रहता। मेरे बच्चों को 65 बहुत पसंद, तो इसलिए इन्हों हमेशा अलग अलग करा के लाते गोश्त। तो राना वही अलग रखाते, बाकी का गोश्त अलग करा के लेके आते। तो देखो ये इन्हों आ गए, तो आके सीधा मदद कर आ गए, चूल्हे में पका रही हूँ उसे देख के आते मदद करते, जो भी कर रही हूँ मैं काम मदद करते। बर्तन भी धोते रही तो भी बर्तन धोते इन्हों मेरे साथ। तो ज़रा तबीयत ख़राब है जब से ज़्यादा ही कर रहे, पहले नहीं करते थे, आके सो जाते थे। मगर ज़रा मेरी तबीयत ख़राब हो रही ना, तो इसलिए आ जा रहे रोज़ इन्हों चूल्हे में। तो देखो इधर मैं गोश्त को सीटी लगाती हूँ, पहले अच्छा भुने जाके, भुने गए बाद में लगाती हूँ मैं सीटी। तो देखो अच्छा भुने जा रहा, जब तक इधर मिर्चियों का सालन बघार लेंगे बोल रही हूँ। ये मैं मसाला पहले पीस के रख ली थी, कई को बोले तो मैं मिर्चियों का सालन परसों भी पकाई थी, तो वही थोड़ा रख दी थी उठा के। तो देखो ये नॉर्मल मिर्चियों का बना रही हूँ मैं। तो इसके अंदर एक एक चीरा लगा लेना बीच में से, नहीं तो फूटते वो तलते वक्त। तो वही चीन को ज़रा चीरो बोली धो के खाली बीच में से सा कट लगाना, और कुछ भी नहीं, काटना नहीं, बीच में से सा खाली कट लगाना। तो देखो अब मैं अच्छा गोश्त को भून ले रही हूँ ये। इसके अंदर पानी नहीं डालना, दही में का पानी, नींबू डाले फिर गोश्त में का पानी, वही पानी से पक जाती बिरयानी। कभी भी आधी गिलास भी पानी नहीं डालना बिरयानी पकाते वक्त, लोग डाल के बताते, मगर आप देखो कम पका रहे तो कभी भी नहीं डालना बिरयानी। 3-4 लोगों के वास्ते अगर पका रहे तो पानी कभी भी नहीं डालना, क्यों बोलते गोश्त में से उतना पानी निकलता है, 1 किलो चावल पके से उतना आराम से। हाँ अगर 2-3 किलो की पका रहे, ज़्यादा पका रहे तो डालना पड़ता शायद। तो मैं तो उतनी कभी भी नहीं पकाई, मेरे को नहीं मालूम। तो देखो इसको अब मैं ज़रा अच्छा तेल निकल गया ने भुने के बाद में गोश्त, इसको अब मैं सीटी लगा ले रही हूँ। तो 2 चिकन है, मगर फिर भी थोड़ा बिरयानी में थोड़ा गले हुआ गोश्त ही अच्छा दिखता है बिरयानी में, और सख्त सख्त बोटियाँ रहे तो बिरयानी का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए इसको एक सीटी लगा लेंगे, 1-2 सीटियों में गल जाती चिकन ही चाहे। तो चावल थोड़े पका के बनाते ना अपन बिरयानी, कच्चे चावल की नहीं बना रही मैं, तो इसलिए गोश्त को भी सीटी लगा लेना। तो देखिए इधर मैं मिर्चों का सालन बनाने का वास्ते तेल डाल रहा हूँ। 3 चमचे तेल डाली मैं, 3-4 चमचे तेल डाल के पहले मिर्चियाँ तल लेना। तो देखो मिर्चियाँ तल लेना, तो मिर्चियाँ तलने के बाद में ये जो मिर्चियाँ उसको साफ धो लेना, अच्छा धो के वो उसके डेटा हुए नहीं निकालना, खाली बीच में से चीरा लगा लेना। लगाने के बाद में इसको मैं तल देना। इनको ज़रा टमाटे काटो जी बोल के दी मैं, तो क्या है कि इन्होंने छोटे छोटे काट दिए हो गए, तो इसलिए सर पे मार ली मैं ऐसा। फिर अब दूसरे टमाटे दिए इनको धो के, ये लो ये काटो बोल के। तो खाली बीच में से एक चीरा लगा के टमाटों को भी 2-2 करना। टमाटे डाले तभी मज़े का पकता मिर्चियों का सालन। तो देखो अब ये इधर मिर्चियाँ तलने रखी ना मैं, इसमें अपन क्या करना, 1-2 टमाटे, 2 नहीं तो 3 बस, से ज़्यादा नहीं डालना। तो 2 नहीं तो 3 ही डालती हूँ, उसमें से बीच में से आधे आधे करके, एक नहीं तो ये देखो बीच में से आधे आधे करे ना, बस हो जाता है। इसको तल लेना अच्छा मिर्चियों के साथ ही। तो देखो अच्छा तले के बाद में मिर्चियाँ भी तले जाते, टमाटे भी तले जाते साथ ही। तो ज़रा अच्छा दिखता है मिर्चियों का सलाद में टमाटे, थोड़े लोग नहीं डालते मगर डाले तो अच्छा दिखता। तो देखिए अच्छे दिखते लाल लाल टमाटे, हरे हरे मिर्चियाँ तलते वक्त भी अच्छा दिखता मेरे को तो कलर। तो ये 3 टमाटे डाली मैं, 3 डाली शायद 4 डाली, याद नहीं आ रहा। तो देखिए डाली मिर्चियाँ, ये छोटे मिर्चियों का भी मतलब ये अपन हरे मिर्चियों का भी, मिर्चियों का सालन बहुत मज़े का रहता, तेज़ तेज़ अच्छा दिखता। अब वो मिर्चियाँ नहीं है अपने पास तो ये मिर्चियों से बना ले सकते। तो बींजा ऊंजा कुछ भी नहीं निकालना, कहीं दीवाने चाले करके बींजा निकाल लेंगे, नहीं निकालना बींजा ऊंजा, वैसे ही पकाना, कुछ भी तेज़ नहीं होता। तो देखिए अब इसके अंदर अपन मिर्चियाँ तले ना निकाल लेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ देखो, अधन चढ़ा रही हूँ बिरयानी का। तो 2-3 लोटे अच्छा एक बड़े भगोने में
भगोना बड़ा ही रहना, बड़े भगोने में पानी डाल लेना पहले, एक 2-3 लोटे पानी डाल के फिर उसके अंदर सब पूरा अदहन चढ़ाना। फातिमा आ रहे वीडियो बना रहे क्या बोल के, फातिमा मजाक उड़ाते रहते मेरा ये वो बोल के, तो क्या है कि हंस रहे। तो देखो अब इसके अंदर फिर थोड़ा शाजीरा डाल देना, ये अदहन चढ़ा लेना, फिर इसके अंदर नमक डालना 1.5 चमचा 2 चमचा, फिर जो नींबू निचोड़े थे ना वो नींबू डाल देना। तो देखिए फिर इसके अंदर थोड़ा कोतमीर पुदीना डाल देना, निचोड़े तो इसके अंदर भी नींबू निचोड़ ले सकते हैं आप। तो थोड़ा घी डाल रही हूँ मैं, घी ख़त्म हो गया मेरे पास असल, तो इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। तो देखिए घी डालना इसके अंदर, घी डाल लेना अच्छा। अब इसको छोड़ देना पकने के वास्ते पानी। फिर अब इधर क्या करेंगे अपन, मिर्चियों का सालन बनाएंगे। अब वही तेल के अंदर देखो ज़ीरा डाली मैं, कलौंजी डाली मैं, राया डाली मैं, और मेथी के बीजा रहते ना, मेथी के बीजा वो भी डालना। मेथी के बीजा डाल लेके देखो इधर मेरा पानी पक रहा, अदहन अदहन का पानी पक रहा। अब इसके अंदर चावल डालेंगे, भिगा के रखे थे ना अपन, धो लेके भिगा के रखे, सो चावल इसके अंदर डाल देना। तो इसके अंदर चावल डाल देंगे और इसके अंदर चावल डाल के इसको पकने छोड़ दे के, अब इधर देखो मिर्चियों के सालन में हरी मिर्ची का पेस्ट डालना। बस देखो 1 चमचा उतना ही डाली मैं, ज़्यादा नहीं डाली, हरी मिर्चियों का पका रहे अपन सालन बरोबर हो जाता। लाल मिर्ची नहीं डालना मिर्चियों के सालन में। तो देखो फिर अदरक लहसुन डाल लेके अच्छा भून लेना है, सुकरिया पाक डाल के देख अच्छा भून लेके देखो मैं इसके अंदर मेथी के बीजा आप डाली, जब भी डालना था। तो अब इसके अंदर जो मसाला पीसते ना वो मसाला थोड़ा मेरा बर्फ़ बने हुआ है, वही डाल दी मैं, कहीं बोल तो अब इधर बिरयानी दम हो जाएंगी, सालन नहीं पकेगा बोल के डाल दी मैं। तो देखिए इधर मसाला भुने जा रहा मेरा, वही थोड़ा पानी धो के, मसाले का मशीन भी धो के डालते ना वो पानी डाल देना। और ये खट्टा मत लेके रखना, इमली का खट्टा, आधी कप पानी में थोड़ी इमली लेके खट्टा मत लेना, मत के वो भी डाल देना। तो देखो बिरयानी दम दे रही हूँ मैं। अब चावल हो गया ना, चावल को निकाल के पहले एक लेयर चावल की डाल देंगे, देखो फिर थोड़ी प्याज थोड़ा कोतमीर डाल के, कलर भी डालना थोड़ा। तो तेल निकाल के रख लेना एक कटोरे में, ऊपर से जो गोश्त गलाए ना अपन उसमें से देखो तेल निकाल लेना, एक छोटी प्याली में छोटे कटोरे में तेल निकाल लेना, जो ऊपर ऊपर तेल रहता ना पूरा निकाल लेके, अब फिर गोश्त डाले बाद में फिर ऊपर से चावल डाल देना। वो जो नींबू डाले थे ना अपन, निकाल देना नींबू, निकाल दे के देखो ये चावल को पूरा बरोबर बरोबर कर लेके, अब वो जो तेल निकाले थे ना अपन वो तेल ऐसा डाल देना। फिर कलर डाल देना, एक दूध में थोड़े एक आधी कप दूध में कलर मिला लेना, कलर मिलाने के डाल देना। फिर प्याज हरा मसाला थोड़ा घी सब डाल के देखो तवा रख के बिरयानी को दम देने रख देना। बिरयानी दम दिए तक मैं दम हो गई पूरी पूरा पसीना पसीना हो जाती मैं पकाए पकाए तक। तो देखो अब इधर मेरे मिर्चियों का सालन भी हो गया, मसाले डाले थे ना इसके अंदर मिर्चियाँ डाल देना और टमाटे डाल देना। डालने के बाद में इसको अच्छा पका लेना, इधर भून लेना। भून लेके देखो मैं ये लाए थे ना मेरे वास्ते, ये मैं खाती हूँ, ये रोज़ रात को मैं गर्म पानी में पीती हूँ 1 चमचा। तो ख़त्म हो गया था मेरा पाउडर, बहुत दिन हो गया था, तो इन तबीयत ख़राब हो रही तो नहीं खा रहे बोल के हो रही, शायद समझ रहे हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, धनिया ज़ीरा और अपना अजवाइन रहता नहीं, अजवाइन धनिया ज़ीरा और ये डाल के इसको अच्छा भून ली मैं। वो भी क्या नाम है इसका, सौंफ रहती नहीं, हरी सौंफ, वो पूरा है, वो सब है, वो डाल के पूरों को अच्छा भून लेके, भून के रखी थी 2 दिन हो रहा भून के रख के, वो हाथ नहीं हो रहा था पीसने, तो आज पीस ली मैं। देखो पीस ली, पूरों को पीस लेने के अब इसके अंदर काला नमक बोलते नहीं, काला नमक वो भी ला लेना, पीसे हुआ रहता ना वो भी मिला देना इसके अंदर, मिला के अच्छा मिला के रख लेना इसको। रोज़ रात में सोते वक्त या दोपहर में खाना खाए वक्त थोड़ा पानी गुनगुना कर लेके 1 चमचा डाल के पी लिए, तो इससे अपना हाजमा भी हो जाता, कुछ भी अपने गैसेस वूसेस भी नहीं बनते और चर्बी भी अच्छा गलती। देखो मेरी बिरयानी पक गई, दम हो गई, कितनी मज़े की पकी, बहुत मज़े की पकती बिरयानी मेरी। तो देखिए आप भी ऐसा ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत आसान रेसिपी बताई मैं आपको कि इसको पकाने नहीं आए तो वाले भी आराम से पका ले सकते। तो मेरे को ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, मैं 1-2 साल से पका रही हूँ खाना, पहले अम्मी पकाते थे घर में खाना,
तो मैं जो भी बताती हूँ ना आपको बहुत आसानी के साथ पकाती हूँ, सब चीज़ें बताती हूँ मैं। क्या बोलते 2 साल पहले मैं इतना मेरे को परेशानी होती थी पकाने, कुछ भी पकाना बोले तो मेरे को रोना आता था चूल्हे में जाना बोले तो। ये 2 साल 3 साल से पका रही हूँ समझो मैं। शादी हुई जब से अम्मी पकाते खाना। तो देखो अम्मी को खाना दे रही हूँ मैं। तो ये हम लोग के वास्ते पकाई बिरयानी, अम्मी को नहीं देना है बिरयानी। इसके अंदर प्याज वो है ना। तो देखो मैं डाल ले रही हूँ, बच्चों को डाल रही हूँ, मेरे को डाल रही हूँ। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। और ये आसानी के साथ कैसा बनती बिरयानी बताई मैं आपको, तो आप भी बना के ज़रूर देखिए, बहुत मज़े की बनती। मिर्चियों का सालन और बिरयानी दोनों बताई मैं आपको एक साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।